चलिए अब जरा भारत के भीतर होने वाले माइग्रेशन मतलब इंटरनल माइग्रेशन पर फोकस करते हैं। इसके मुख्य प्रकार या स्ट्रीम्स कौन-कौन से हैं? इंटरनल माइग्रेशन के 4 मुख्य स्ट्रीम्स हैं। 4 कौन-कौन से? पहला ग्रामीण से ग्रामीण यानी रूरल टू रूरल। आरआर, दूसरा ग्रामीण से शहरी रूरल टू अर्बन। आरयू, तीसरा शहरी से शहरी अर्बन टू अर्बन। यूयू, और चौथा शहरी से ग्रामीण अर्बन टू रूरल। यूआर। अच्छा, अर्बन टू रूरल भी होता है? ये थोड़ा कम सुना है। हाँ, होता है, हालांकि बाकी 3 के मुकाबले कम। ठीक है। अच्छा, इन स्ट्रीम्स में जेंडर के हिसाब से कोई खास पैटर्न देखने को मिलता है? मतलब महिलाएं और पुरुष अलग-अलग स्ट्रीम्स में ज्यादा माइग्रेट करते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है और प्रीलिम्स के लिए जरूरी भी। सेंसस 2001 के आंकड़े, ये पिछले निवास स्थान और पिछले 10 साल के प्रवासियों पर आधारित हैं, दिखाते हैं कि कुल 98 मिलियन प्रवासियों में से ज्यादातर करीब 81 मिलियन अपने राज्य के अंदर ही माइग्रेट करते हैं। मतलब इंट्रा स्टेट माइग्रेशन ज्यादा है। अच्छा, राज्य के अंदर ही ज्यादातर माइग्रेशन होता है। जी, और एक और खास बात, चाहे राज्य के अंदर हो इंट्रा स्टेट या राज्यों के बीच इंटरस्टेट, रूरल टू रूरल R2R स्ट्रीम में महिलाओं का दबदबा है। फीमेल माइग्रेंट्स ज्यादा है R2R में। ओह, और इसका कारण? इसका मुख्य कारण है शादी, मैरिज। NCERT की फिग 2.1a में ये साफ दिखाया गया है। अच्छा, शादी की वजह से महिलाएं ज्यादातर ग्रामीण से ग्रामीण इलाकों में जाती हैं, और पुरुषों का क्या, वो किन स्ट्रीम्स में ज्यादा हैं? पुरुषों का डोमिनेंस है रूरल टू अर्बन स्ट्रीम में। ये तो एक्सपेक्टेड है। हाँ, और इसका मुख्य कारण है काम या रोजगार, वर्क एम्प्लॉयमेंट। ये फिग 2.1b में दिखता है। तो जेंडर के आधार पर कारण और स्ट्रीम्स दोनों में फर्क है। बिल्कुल। अब ये जो स्पेशल वेरिएशन है, स्थानिक भिन्नता, जैसे आपने बताया कि इंट्रा स्टेट ज्यादा है इंटरस्टेट से, लेकिन इंटरस्टेट माइग्रेशन का असर शायद ज्यादा गहरा होता होगा इकोनॉमी और सोसाइटी पर। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। इंटरस्टेट माइग्रेशन में दूरी ज्यादा होती है, कल्चरल डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, तो उसके सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी ज्यादा महसूस होते हैं। अच्छा, और राज्यों के स्तर पर देखें तो कौन से राज्य हैं जहां से लोग ज्यादा जाते हैं और कहां ज्यादा आते हैं? जी, ये पैटर्न भी साफ है और प्रीलिम्स के लिए याद रखने जैसा है। सोर्स रीजन्स जहां से लोग बाहर जाते हैं, उनमें प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। ज्यादातर उत्तरी और पूर्वी राज्य। हाँ, और डेस्टिनेशन रीजन्स जहां लोग आते हैं, उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्य प्रमुख हैं। मतलब औद्योगिक और विकसित राज्य। बिल्कुल, रोजगार और बेहतर अवसरों के लिए लोग इन राज्यों का रुख करते हैं। अच्छा, ये तो हुई देश के अंदर की बात। भारत में बाहर से आने वाले प्रवासी मतलब इमिग्रेशन की क्या स्थिति है? भारत में पड़ोसी देशों से भी लोग आते हैं, हालांकि इनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी भारत से बाहर जाने वालों की है। 2001 सेंसस के अनुसार भारत में 5 मिलियन से ज्यादा बाहरी प्रवासी थे। 5 मिलियन, ठीक है। और इनमें से 96% मतलब लगभग सभी पड़ोसी देशों से ही थे। अच्छा, कौन से देश? सबसे ज्यादा बांग्लादेश से करीब 3 मिलियन, फिर पाकिस्तान से लगभग 0.9 मिलियन और नेपाल से 0.5 मिलियन। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो शरणार्थी के तौर पर आए हैं, जैसे तिब्बत से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान वगैरह से। टेबल 2.1 में इसका जिक्र है। ठीक है, अब वापस आते हैं इंटरनल माइग्रेशन पर। ये जो अलग-अलग स्ट्रीम्स हैं, खासकर रूरल टू अर्बन वाला, इसका क्षेत्रीय विकास पर क्या असर पड़ता है? क्या ये रीजनल इम्बैलेंस को कम करता है या बढ़ा देता है? मेंस के लिहाज से ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। इसके दोनों पहलू हैं। जैसे? देखिए, RU माइग्रेशन एक तरफ तो शहरों पर दबाव डालता है। हाउसिंग, पानी, साफ सफाई, ट्रांसपोर्ट, इन सब सुविधाओं पर बोझ बढ़ता है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फायदेमंद भी है। जो लोग शहर जाते हैं, वो गांव पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस। इससे गांव में गरीबी कम होती है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। हाँ, रेमिटेंसेस का तो बड़ा रोल है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है, जिसे ब्रेन ड्रेन या मसल ड्रेन कहते हैं। मेरी जब गांव या पिछड़े इलाकों से जो यंग, एजुकेटेड या स्किल्ड लोग हैं, वो शहरों की तरफ चले जाते हैं, तो उन सोर्स रीजन्स का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। वहां मानव पूंजी की कमी हो जाती है। तो ये रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ा भी सकता है। जी हाँ।
ये GS1 में रीजनलिज्म, सोशल इश्यूज और GS3 में इंक्लूसिव ग्रोथ इन सब से जुड़ता है। तो जरूरत ऐसी पॉलिसीज की है जो माइग्रेशन को मैनेज करें, ना कि सिर्फ रोकें। सही कहा। ऐसी नीतियां जो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों क्षेत्रों का ध्यान रखें। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए ये जरूरी है। प्रवासन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, उसका प्रबंधन कैसे होता है ये मायने रखता है। बिल्कुल।